अडानी को लेकर जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है जांच की, और वही जो केंद्रीय वित्त मंत्री है सीतारमण, उन्होंने उनका बचाव किया है कि इस तरह को जो है वो पहले भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता देश की अर्थव्यवस्था। नहीं, मैं तो अचंभित हूं ये सोच करके कि देश के करोड़ों लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का शेयर मार्केट में पैसा डूब गया अदानी की कंपनी की वजह से। और कैसी कंपनी, कैसा गुब्बारा था कि एक अमेरिका से रिपोर्ट आई और ये पूरा गुब्बारा फूट गया। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच तो होनी चाहिए, निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। शेयर मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं तो जोखिम के अधीन तो होता है, लेकिन उस जोखिम के बारे में जनता को भी तो बताया जाना चाहिए। कैसे जो, अगर वो रिपोर्ट सही है, जिस तरीके से जो अमेरिकन कंपनी है उसकी रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट करके, बहुत ज्यादा बढ़ा करके, प्राइस बता करके, अपने ही शेयर्स को खरीद करके कैसे इन्होंने गोलमाल किया है या किस तरीके से जनता का पैसा ठगा गया है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। ये जो हमारी वित्त मंत्री हैं, ये देश की वित्त मंत्री हैं कि अडानी साहब की वित्त मंत्री हैं? उनकी तरफ से सफाई दे रही हैं, उनकी तरफ से बयान दे रही हैं, जनता की तरफ से बयान नहीं दे रही। उनका लाखों करोड़ों रुपया जो डूब गया, 4 लाख करोड़ रुपया डूब गया, बताइए 2 दिन के अंदर। किसका पैसा था? जनता का पैसा था। उसके बारे में वित्त मंत्री जी को बयान देना चाहिए, उसकी फिक्र होनी चाहिए या अदानी जी की फिक्र होनी चाहिए? तो जांच की बात की जा रही है कि जो सीबी है वो निष्पक्ष जांच कर रही है, उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में। और देखिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर इतना पैसा जनता का डूबा है तो वो कैसे डूबा, किसकी कमी से डूबा, किस कारण से डूबा, उसकी जांच होनी चाहिए। सेबी ये निष्पक्ष जांच कर सके तो ठीक है, अदरवाइज कोई इंडिपेंडेंट एक ऐसी कमेटी बना करके जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और आगे से कभी लोगों के पैसे के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो सके। अडानी ने भी कहा कि जिस तरह से जो है कंपनियों ने जो खुलासा किया उसमें भारत और भारतीय लोगों पर हमला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है, कोर्ट वकीलों ने भी इसमें सही कर लिया। देखिए, कोर्ट का मैटर तो कोर्ट में डिस्कस होगा। और अदानी जी इतने कोई गरीब तो है नहीं, कोई अपना पक्ष नहीं रख सकते मजबूती से, ऐसे व्यक्ति तो है नहीं। अगर उसमें तथ्य नहीं है उस रिपोर्ट में, तो मैं तो कहता हूँ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उनको, अपने तथ्य सामने रखने चाहिए। जनता के सामने दोनों के तथ्य होंगे, जनता जिस पे मर्जी विश्वास करे। आज के दिन में तो ऐसा लग रहा है कि जनता उस रिपोर्ट पे विश्वास कर रही है। अदानी जी जितने क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, जितनी सफाई दे रहे हैं, उन पे जनता विश्वास नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं भरोसा टूटा है। और लोकतंत्र में तो सब कुछ भरोसे पे चलता है। तो भरोसा अगर जनता का टूट रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो संरक्षण किसका मिला हुआ है? निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय है कि प्रधानमंत्री जी 2014 से लेके जब से कैंपेन कर रहे हैं, अदानी जी के जहाजों में खूब घूमे, तो सबको पता है कि संरक्षण किसका मिला है। 37,000 करोड़ की कंपनी कैसे दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 अमीर बन जाते हैं 5, 6, 7 साल के अंदर मोदी जी की सरकार में। सबको पता है संरक्षण किसका मिला हुआ। और अगर देश की वित्त मंत्री उनके पक्ष में बयान देती है जबकि करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया है, और अदानी जी के पक्ष में बयान दे रहे, तो सबको पता है कि किसका संरक्षण मिला हुआ है। तो ऐसी कोई बात तो मुझसे पूछिए जो छुपी हुई हो। ये तो देश के सामने ओपन है कि कौन किसका संरक्षण कर रहा है, कौन किसको बचा रहा है। ये सारी बातें तो खुली। और किसका गठजोड़ है? मोदी जी चुनाव में इनका पैसा इस्तेमाल करते हैं और बदले में इनको संरक्षण देते हैं। ये तो बात